आज के इस सत्र के माननीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर जेपी सिंह जी, मैडम कुलकर्णी जी, हमारी संचालिका महोदय और हमारे डॉक्टर अनिल वाजपेयी जी सहित जितने भी विद्वान यहाँ विराजमान है, सभी के अंदर बैठे हुए महर्षि योगी और माँ की चैतन्य स्वरूप को प्रणाम करते हुए मैं भी बात शुरू कर। ये जो पूर्ण योग है ये बहुत सरल है, लेकिन इसको समझना और समझाना उतना ही कठिन है जितना ये करना सरल है। ये जो कोई भी व्यक्ति शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा इन चार तत्वों से मिलकर बना, और जो ये शरीर है ये जल थल पावन गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीर। फिर मन है, मन का अपना अलग सुख है। आज 23 मार्च है और भगत सिंह जी को आज के दिन फांसी। उनके रिकॉर्ड से पता चलता है कि जिस दिन उनकी फांसी की घोषणा हुई, वो जिस दिन उनको फांसी होने वाली थी आज के दिन, इस दौरान उनका वजन 5 किलो बढ़ गया। तो ये उनके शरीर का सुख नहीं, ये उनके मन का सुख। तो शरीर भी सुख चाहता है, मन भी सुख चाहता है, बुद्धि भी सुख चाहती है। बुद्धि, जितने साइंटिस्ट हैं, जितने लेखक हैं, उनका अपना एक बौद्धिक सुख होता है। कोई कवि अपनी कविता सुनाकर ही बौद्धिक सुख ले पाता, लेकिन हम जिन चार तत्वों से बने हैं, जो आखिरी तत्व आत्मा है, आत्मा किसी सुख में सुखी नहीं हो, आत्मा को सुख चाहिए ही नहीं हो, आत्मा को आनंद चाहिए, और शरीर मन बुद्धि तीनों को सुख चाहिए। इसलिए हमारे महापुरुषों के नाम के आगे आनंद शब्द लगता है, क्योंकि वो आत्मा का आनंद प्राप्त करने के लिए संन्यास धर्म की तरफ चलते। अब एक व्यक्ति है, माने व्यष्टि है, व्यष्टि के चारों तरफ समष्टि है और उसके चारों तरफ सृष्टि है, और उसके बिल्कुल आखिरी जो पेरिफेरी है वो परमेष्टि। तो व्यष्टि का समष्टि से, समष्टि का सृष्टि से, सृष्टि का परमेष्टि से क्या संबंध? और पिछले 20 सालों में पूरी दुनिया में 3 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए, और एक क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा किताबें लिखी गई है। दुनिया की लाइब्रेरी में सबसे ज्यादा किताबें, एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा गया है उस पर, वो क्वेश्चन है हु एम आई, मैं कौन हूं, ये दुनिया क्या है, और मेरा इस दुनिया से संबंध क्या। ये 3 क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए। अब अरविंद का, श्री अरविंद जी का जो पूर्ण योग है, इसको समझने के लिए पहले श्री अरविंद को समझना। कल से श्री अरविंद पर, मां पर बहुत सारे वक्तव्य हुए, और बहुत सारा हम पहले से साहित्य पढ़कर भी हैं, पहले भी सम्मेलन और संगोष्ठियां होती रही हैं, उनको सुना। उसके बावजूद भी श्री अरविंद को समझना अभी और बाकी है।
क्योंकि जैसे कोई फोटोग्राफर फोटो खींचता है तो फोटो कैसा है, तो मैन बिहाइंड द कैमरा। इसी तरीके से पूर्ण योग के बिहाइंड जो श्री अरविंद है, उनको समझना जरूर। तो जब आप श्री अरविंद के बारे में विचार करेंगे तो कौन से अरविंद? आईसीएस अरविंद, क्रांतिकारी अरविंद, दार्शनिक अरविंद, या योगी अरविंद? तो अगर हम आईसीएस अरविंद को के बारे में विचार करेंगे और पढ़ेंगे तो दूसरे अरविंद निकल कर आएंगे। और क्रांतिकारी अरविंद के बारे में जब सोचेंगे तो शायद जो उनका क्रांतिकारी का 6-7 साल का पीरियड था, शायद पूर्ण योग वहां से निकला। और जब आप देखेंगे कि तभी वो योगी हुए थे। लेकिन अगर आप दार्शनिक अरविंद के बारे में सोचेंगे तो दार्शनिक अरविंद पर के दर्शन पर किस किस का प्रभाव है, चाहे वो आईसीएस की तैयारी के समय, चाहे अपनी स्कूल एजुकेशन के समय, चाहे अपने कॉलेज टाइम में। क्योंकि सुबह भी कई वक्ताओं ने कहा कि माँ बाप तो ये नहीं चाहते थे, माँ बाप तो कुछ और चाहते थे। तो कुछ और चाहते थे तो किसके संपर्क में श्री अरविंद थे? तो सबसे पहला व्यक्ति जो श्री अरविंद के दर्शन को प्रभावित करता है वो है हीगल। क्योंकि आप श्री अरविंद के सारे साहित्य में एक बात पाएंगे, विकास। और विकास के बारे में हीगल ने कहा है कि विकास द्वंद्वात्मक है। यहां से दार्शनिक अरविंद का जन्म हुआ और उन पर जो दूसरे व्यक्ति का प्रभाव है दर्शन पर, पूरे सारे अरविंद के 4 हिस्से हैं। वो है डार्विन के विरोधी बर्गसन। क्योंकि डार्विन ने जो ये थ्योरी दी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की, और जो विकास की उन्होंने प्रक्रिया बताई थी, उससे ना तो श्री अरविंद सहमत थे और ना बर्गसन से। उन्होंने कहा, बर्गसन ने कहा कि अगर तुम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हो और ये कहते हो कि जनसंख्या ज्योमेट्रिकली बढ़ती है, चाहे पुरुषों की चाहे पशुओं की, तो 2 into 4 into 8 into 8 16। लेकिन जो संसाधन है 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 ऐसे बढ़ते हैं, इसकी संघर्ष। और इस जितने भी खुदाई हुई, फॉसिल्स मिले, और डार्विन ने कहा कि ये लड़ते लड़ते मर गए। तो बक्सा ने पूछा कि लड़ते लड़ते मरे थे, ये खाने के लिए मरे थे, थ्रिल के लिए मरे थे? ये वही थ्रिल है जो भगत सिंह के अंदर है। और तुम ये जो कार्बन मैपिंग करते हो, कार्बन के आधार में तुम ये जो डेटिंग करते हो, तो तुम ये बताओ, तुम इस टाइम को जो मेजर करते हो, ये टाइम मेजर टाइम फेल्ट तो नहीं है? तो श्री अरविंद कहते थे कि मान लो, चूंकि बक्सा पेरिस के, मान लो पेरिस से 2 व्यक्ति चलते हैं लंदन के लिए, और एग्जाम्पल चूंकि आप सब पढ़े हैं तो दिया जा सकता है, वो मैं मेरा एग्जाम्पल नहीं है, वो उसमें ही है लिखा है कि एक व्यक्ति अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा है और दूसरा व्यक्ति उसको लंदन जाना है और उसको लंदन में फांसी लगनी, और फ्रांस से लंदन तक पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं।
तो जो अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा है वो कहेगा ड्राइवर से कि ड्राइवर तुम तो बहुत स्लो गाड़ी चला रहे हो, तुमने उसको 6 घंटे 60 घंटे लगेंगे। और जिसको फांसी लगने वाली है वो ये कहेगा कि लंदन आ गया, बड़ी जल्दी आ गया। तो श्री अरविंद और बख्शा के प्रभाव में ये कहते हैं कि जिस टाइम डेटिंग आप करते हो, कार्बन डेटिंग आप करते हो, और जो टाइमिंग आप निकालते हो साइंस के थ्रू, वो तो यहाँ गलत हो जाती है। तो टाइम है। चौथा व्यक्ति जिसका प्रभाव श्री अरविंद पे था वो थे व्हाइट हैट, उनके दर्शन का जो प्रभाव। श्री अरविंद बार बार कहते हैं कि एक लाइफ सोर्स है जो बाहर निकल रहा है, और लाइफ सोर्स को ही बाहर निकालना है। तो व्हाइट हेड कहते हैं, बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं, हालांकि वो लंदन के हैं, वो पेरिस के नहीं, कि मान लो एक पत्थर 500 किलो का आप पहाड़ से उसे नीचे डालो, धकेलो उसे, और साथ साथ में 500 किलो के हाथी को धकेलो, तो दोनों 500 किलो के हैं, 500 किलो के, तो पत्थर तो आ जाएगा लेकिन हाथी नीचे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हाथी के अंदर एक लाइफ सोर्स है, जिसकी बात श्री अरविंद बार बार करते। तो इनका प्रभाव होने के बाद श्री अरविंद के जीवन के जो टर्निंग पॉइंट है, क्या वो 1 साल का समय जब वो जेल में थे वो टर्निंग पॉइंट था? जब वो ये कहते हैं कि मुझे विवेकानंद जी आते हैं सपने में, क्योंकि विवेकानंद कह रहे थे कि भारत के युवकों, आप गीता पढ़ने के लायक नहीं हो, अगर गीता पढ़ना चाहते हो तो पहले फुटबॉल खेलो, अपने स्नायु तंत्रों को मजबूत करो। अगर आपके स्नायु तंत्र मजबूत नहीं है तो आप गीता पढ़ने में सक्षम नहीं हो। और जिस बात को स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि आप गीता पढ़ने में सक्षम नहीं हो, उसी बात को लेकर महर्षि अरविंद मानव के विकास की बात कर, और स्वामी श्री अरविंद उसी जेल प्रवास के दौरान श्री कृष्ण जी के बारे में बोलते हैं कि वो आते हैं, मुझको मार्गदर्शन देते हैं। वो टर्निंग पॉइंट है या श्री माँ का, जब वो पांडिचेरी में श्री माँ श्री अरविंद जी से मिलती हैं, वो टर्निंग पॉइंट। तो पांडिचेरी पहुंचने के बाद श्री अरविंद जी को ये समझ में आ जाता है कि ये जो भारत है, जिसको पहले चरण में तो हम स्वतंत्र कराना चाहते हैं, लेकिन जिस प्रकार के लोग स्वतंत्रता के लिए चाहिए उस प्रकार के लोग तो है नहीं, तो क्या करना? तो उन लोगों का विकास करना, मानवता का विकास करना। अब जो भारतीय दर्शन में कई जगह आता है, वो उसकी बहुत सारी व्याख्या भी है। प्रॉब्लम कहाँ थी जिसको आइडेंटिफाई किया श्री अरविंद ने? प्रॉब्लम ये थी कि अहम ब्रह्मास्मि जगत मिथ्या, ये एक सद्गुण था, लेकिन ये सद्गुण ही विकृति था कि मैं तो ब्रह्मास्मि हूं, मैं तो ब्रह्म का अंग हूं, लेकिन ये जो जगत है ये मिथ्या है। और इस कारण, इस जगत से अलग होने के कारण भारत गुलाम हुआ, ऐसा श्री अरविंद सोचते थे। तो इसलिए जब वो मानव के विकास की बात कर रहे थे तो साथ साथ में केवल अपना विकास नहीं, अपने साथ साथ अपने समाज का विकास, अपने देश का विकास, अपने विश्व का विकास, जहां हम रह रहे हैं। और विकास का
उन्होंने टूल अपनाया, वो टूल था चेतना, कि हम मानव का जो विकास करेंगे वो किस टूल के आधार पर करेंगे। और उस टूल को वो अपना चुके थे अपने जेल प्रवास के दौरान, जिसका उनके मन पर बड़ा प्रभाव था। क्योंकि वो जब जेल में थे तो वो जब अपनी डेट पर गए जज के साथ, तो चित्तरंजन दास जी को देखकर चौंक गए कि वो मेरा मुकदमा कैसे लड़ा। फिर शायद उन्होंने प्रयोग किया होगा अपने भाई परेंद्र जी, फिर उन्होंने प्रयोग किया होगा जिसने श्री अरविंद के खिलाफ गवाही दी, नरेंद्र नाथ, उसके मन को भी वो कुछ संदेश दे रहे होंगे। और उस नरेंद्र नाथ में गोली मारने वाले सत्येंद्रनाथ और कन्हैया लाल के मन को भी वो पढ़ रहे होंगे और उन पर भी वो प्रयोग कर रहे होंगे। और उन पर प्रयोग जो किया उन्होंने और जो बड़ा इम्पैक्ट चित्तरंजन दास जी को देखकर उन पर प्रभाव पड़ा, उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया है और वही उनका पूर्ण योग है। अच्छा, पूर्ण योग वो इसलिए चाह रहे थे कि वो एक तरफ तो देख रहे थे कि भारत में इतने बड़े बड़े महापुरुष और दूसरी तरफ इतने इतने बौने लोग, इतने बौने कि भारत 1100 वर्ष से गुलाम, और एक तरफ इतने बड़े बड़े हम उनकी राम और कृष्ण की, महाराणा प्रताप और शिवाजी की संतानें, और महाराणा प्रताप शिवाजी श्री गोविंद सिंह की संतानें इतनी बौनी कि अपने देश को गुलाम बना गुलामी से दूर नहीं कर पा रहे। तब उन्होंने कहा कि पूर्ण योग चाहिए। तो पूर्ण वो बोलते तो राजयोग बोल सकते थे, हठ योग बोल सकते थे, ज्ञान योग बोल सकते थे, भक्ति योग बोल सकते थे, कर्म योग बोल सकते थे, मंत्र योग बोल सकते थे, तत्व योग बोल सकते थे, स्वर्ण योग बोल सकते थे, कुंडलिनी योग बोल सकते थे, नए योग बोल सकते थे, लेकिन 10 में से कोई सा भी नहीं बोला। क्यों? इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो तुलसीदास जी की उस बात से प्रभावित थे कि वाल्मीकि की रामायण इस देश के लोगों की समझ में नहीं आएगी। तो जिस प्रकार तुलसीदास जी ने आम आदमी की भाषा में रामचरितमानस को लिखा, उसी आम बात पर उसी तरीके का इन्होंने टूल अपनाया, पूर्ण योग। क्योंकि ये भी राजयोग पढ़ाते, उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि पढ़ाते, और समाधि के लिए उनके पास में सावित्री भी थी। सावित्री क्या है? सावित्री से बड़ा कोई ग्रंथ, कोई मिस्टिक, कोई समाधि में ले जाने वाला कोई दूसरा पुस्तक इस देश में है क्या? वो सावित्री में बता रहे कि जिज्ञासा कैसी होनी चाहिए, इच्छा कैसी होनी चाहिए। जो कछु इच्छा करूं मन माही, प्रभु कृपा कुछ दुर्लभ नाही। इस इच्छा में भी बहुत सारी किताबें, डिजाइन किताब आई है। लेकिन हमारे चाहे जितने भी हम अपने धार्मिक आयोजन करते हैं, तो हमारे जो पंडित जी होते, तो हमारे हाथ में जल देकर वो हमसे जिज्ञासा, इच्छा की बात नहीं करते, वो संकल्प की बात है। क्योंकि इच्छा तो कोई भी कर सकता, लेकिन संकल्प लेना ये अपने आप में बड़ी बात होती है। ऋषि को सावित्री में वो प्रकारांतर से कह रहे कि केवल इच्छा से काम नहीं चलता, इच्छा तो आज है कल खत्म हो जाएगी, लेकिन संकल्प अपने पूर्ण आहुति तक खत्म नहीं होता। संकल्प पूर्ण आहुति ही करवाता। तो उनका जो पूर्ण योग है वो असल में त्वदीयार वस्तु गोविंदम ही है, कि तेरा ही है गोविंद सब कुछ। या किसी ने कहा, गीत लिखा कि मेरा नहीं है कुछ भी, मैं पुत्र मान तेरा हूं, ये जो प्रार्थना। तो कभी आप देखो तो इन 10 के 10 योग, और इन 10 के बाद आजकल बहुत सारे नए योग आ रहे हैं। किसी का मैं देख रहा था कि स्विमिंग पूल में बाथिंग योग है।
वो योग नहीं है, वो अष्टांग योग के आसन जो 84 है, उनका आसनों को लोग केवल जैसा सहयोग कि ये ध्वनि है, 16 आने का रुपया होता है तो उसका 8वां हिस्सा 2 आने हैं केवल, ये जो आज जिस योगा पे बात हो रही है। लेकिन महर्षि का जो योग है वो पूर्ण योग है। और वो उस प्रकार की लगन की बात कर रहे हैं पूर्ण योग में, क्योंकि जिसको गुरु नानक जी पूर्ण योग को समझने के लिए गुरु नानक ने जो बोला है, सिमरन करो, सुरत लगाओ, तो महर्षि का जो पूर्ण योग है ये सिमरन करना है। सिमरन का यह अपभ्रंश है, स्मरण करना है माने नाम लेना है। उनकी सूरत, सूरत लगाओ मतलब मांगलिक और श्री अरविंद की सूरत को अपने मस्तिष्क में रखना। ये बहुत आसान तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की है। और ये पूर्ण योग एक आम आदमी के लिए है, ये बिल्कुल मध्यम मार्ग है जिसको कोई भी कर सकता है। इसमें कोई यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार नहीं है। और श्री माँ के द्वारा उन्होंने ये दिखाने की और एक स्पष्ट करने की कोशिश की है कि भारत में आदि योगी तो श्री शंकर को कहा जाता है, और शंकर के बाद में योगेश्वर कृष्ण हुए हैं, उनसे पहले कपिल हुए हैं, और योगेश्वर कृष्ण के बाद में पतंजलि हुए। लेकिन जब आप श्री माँ के दर्शन करें और उनको अपने चित्त में लाएं, उनकी सूरत लगाएं, उनका सिमरन करें, तो उनमें 64 योगिनी के दर्शन। क्योंकि भारत में वास्तव में योग की शुरुआत तो स्त्रियों ने की है, और ये जो पूर्ण योग है ये वास्तव में 64 योगिनी योग के पैरेलल एक योग है। क्योंकि भारत को बहुत लंबे समय तक किसी, अगर योगेश्वर कृष्ण से भी पहले, पतंजलि और कपिल मुनि से भी पहले अगर किसी ने गायक किया है तो शिव की उस शक्ति ने किया जिसको 64 योगिनी। इसलिए स्त्रियां, कल भी इस तक चर्चा हुई, ये योग के ज्यादा की ओर से, योग के ज्यादा नजदीक, क्योंकि घर बसाने का श्रेय, सभ्यताओं को बसाने का श्रेय अगर किसी को है तो वो स्त्री को, क्योंकि स्त्री का स्वभाव है ठहर जाना, और मन आदमी का स्वभाव, पुरुष का स्वभाव है भाग जाना। ये प्रकृति ने ऐसा बनाया है, इसलिए सांख्य दर्शन में आपको ये सब दिखेगा। भाग जाने में ठहर जाने का द्वंद है, और इसलिए द्वैत है, और इस द्वैत को महर्षि अद्वैत कह रहे हैं पूर्ण योग के द्वारा। अब इसको कोई शंकर का प्रभाव कह सकता है, आदि शंकर का प्रभाव कह सकता है, द्वैतवाद का प्रभाव कह, अद्वैतवाद का प्रभाव कह सकता। तो पूर्ण योग बहुत सरल है प्रैक्टिस में, और बहुत कठिन है थ्योरेटिकली। तो महर्षि और श्री माँ का हम स्मरण करें, उनका सूरत लगाएं, तो ही अपने आप में उनका नाम लें, यही पूर्ण योग है। इससे ज्यादा पूर्ण योग में करने के लिए, बाकी अगर योग में कुछ करना है तो हम पतंजलि पर जाएंगे, कपिल मुनि पर जाएंगे, लेकिन सांख्य दर्शन में जाएंगे, 64 योगिनी में जाएंगे। लेकिन चूंकि हम सामान्य लोग, हम 2 जून की रोटी के लिए काम करने वाले लोग, तो सामान्य लोगों के लिए उन्होंने सामान्य तरीके से ही पूर्ण योग दिया, और इसका इम्पैक्ट आप पहले के वक्ताओं को भी सुने।
मैं दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। देखो, दुनिया में इस समय ये कहा जाता है कि भारत के पास अध्यात्म है, पश्चिम के पास में विज्ञान है। ये बहुत गलत नैरेटिव है। पश्चिम के पास में विज्ञान नहीं है, अध्यात्म ही हमारे पास था, विज्ञान भी हमारे पास है। इसको मैं बता, उनकी सबसे बड़ी वैज्ञानिक संस्था है नासा। कहां तक पहुंची? थोड़ा चांद पर, थोड़ा मिशन मार्स। लेकिन संवत 1561 में जब तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखने बैठ रहे हैं और जब वो हनुमान चालीसा लिख रहे हैं लगभग 550 साल पहले, और हनुमान चालीसा में लिख रहे हैं युग सहस्र योजन पर भानु लील्योताय मधुर फल जान। और आज युग सहस्र योजन का जब हिसाब लगाते हैं तो 15 करोड़ 34 लाख किलोमीटर बैठता है सूरज पृथ्वी से। और नासा ने जो आज सूरज की दूरी बताई है, कितनी बताई है? 15 करोड़ 20 लाख। तो हम उनकी 14 लाख करोड़ का एरर है, लेकिन एरर उनका है, हमारा नहीं। और हमारा इसलिए नहीं है कि हमें तो पता है सभी क्या है, हमें तो नवग्रह की पूरी जानकारी है। हमारा का पूरा जीवन 50 रुपए की जन्म जो ये आती है जिसपे हम ये सारा डेट्स देखते हैं, उससे पता चल जाता कि बृहस्पति की चाल क्या है, शनि की चाल क्या है, राहु की चाल क्या है, केतु की चाल क्या है। तो नासा को पहुंचने में, राहु केतु को शनि को समझने में अभी पता नहीं कितने साल लगेंगे। और 550 साल पहले तो कहा है, और तुलसीदास जी ने तो खुद नहीं कहा। तुलसीदास जी ने भी कहीं से पढ़ा होगा, या तुलसीदास जी ने पूर्ण योग किया होगा। क्योंकि पूर्ण योग का मतलब यह है कि जहां दूरबीन ना पहुंच सके, क्योंकि इंद्रिया की शक्तियां सीमित है, लेकिन इन इंद्रियों की शक्तियों से परे जाकर परम शक्ति को प्राप्त करना पूर्ण योग के द्वारा, और ये पता लगाना कि बृहस्पति पर क्या हो रहा है, शुक्र पर क्या हो रहा है, ये केवल योग से ही पॉसिबल है, योग से ही संभव है। और इसलिए श्री अरविंद योग की बात कर रहे हैं, पूर्ण योग की बात कर रहे हैं, क्योंकि उस समय आज से 115 साल पहले जब उनके मन में विचार उठे होंगे, तो उस समय की जो परिस्थिति रही होगी, उस समय उनको लगा होगा कि पूर्ण योग की बात इस देश में करें। हो सकता है कि 100 साल बाद अगर अरविंद पैदा होते, या 20, 30, 40, 50 साल बाद श्री अरविंद पैदा होते, तो राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग की बात करते, भक्ति योग की बात करते। लेकिन 1910 में तो पूर्ण योग की ही जरूरत थी, क्योंकि उस समय के लोग ऐसे थे जिन लोगों के बीच में उनको रहना था। तो आवश्यकता आविष्कार की जन्य होती है, जैसे लोग होते हैं महापुरुष। चूंकि महापुरुष चेंज एजेंट कहते हैं, कीर्ति जी कह रही थी चेंज की बात कर, तो महापुरुष चेंज एजेंट होते हैं। तो चेंज एजेंट उस समय की परिस्थितियों को अध्ययन करके, एनालिसिस करके ही काम करते हैं। और श्री अरविंद की खास बात, पूरे उनके जीवन को पढ़ेंगे तो श्री अरविंद के पूरे जीवन थीसिस, एंटीथीसिस से लेकर सिंथेसिस तक जाता है, और यही उनके जीवन की विशेषता है। अधिकतर लोग थीसिस के बाद एंटीथीसिस पर रुझा देते हैं, और सिंथेसिस का उनको पता ही नहीं होता। लेकिन श्री अरविंद सिंथेसिस तक जाते, और सिंथेसिस तक जाना ही उनके पूर्ण योग को सिद्ध करता है, उनके पूर्ण योग को सफल, और केवल सफल नहीं, सक्षम बनाता है हर व्यक्ति को। क्योंकि वो ये नहीं कहते कि ये जो बाकी 10 योग है ये व्यक्ति के स्वयं के विकास के लिए है, ये इंडिविजुअलिज्म है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि नहीं, आपको इस समाज का कर्जा उतारना,
आपको इस देश का खर्चा उतारना है, आपको दुनिया को कर्मंतु विश्वआर्यम बनाना है, वसुधा को परिवार मानना है, वसुधा कुटुंबकम कहना है, तो आपको अपने विकास के साथ साथ दुनिया के विकास की चिंता करनी है। और इसलिए वो डार्विन से कहते थे कि डार्विन तुम ये बताओ कि अगर मछली से मेंढक बने थे, मेंढक से पंछी बने थे, पंछी से बंदर बने थे, तो बंदर से मनुष्य बने थे, तो इस मनुष्य को महामानव बनने में कितने साल बनेंगे? तुम टाइम की कैलकुलेशन करके बताओ। या डार्विन तुम ये कह दो कि इस पूरी की पूरी तुम ये कहते हो कि मिट्टी से मेंढक, मिट्टी से मछली बनी है, मठ से मछली बनी, या तुम कह दो कि मनुष्य पूर्णता की तरफ हो गया, इसके आगे विकास की संभावना नहीं है। लेकिन अगर तुम ये कहते हो, विकास का तुम्हारा सिद्धांत ये है, तो महर्षि अरविंद का प्रश्न ये है कि इस मानव को महामानव बनने में कितना समय लगेगा? तुम डार्विन ये बताओ, तुम दुनिया के विज्ञानवादियों, डार्विनवादियों ये बताओ। और ये डार्विन नहीं बता सकते, उनके मानस को तुम भी नहीं बता सकते, लेकिन मानव को महामानव बनाने का जो मंत्र श्री अरविंद ने दिया था, उसका नाम पूर्ण योग है। और उस पूर्ण योग को हम अपने जीवन में जितना भी सम्मिलित कर पाए, हम उसके पर जितना भी चल पाए, उतना निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपके हृदय में बैठी हुई श्री माँ और श्री अरविंद को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों ने बहुत धैर्य से सुना, आप सबका आभार व्यक्त करते हुए, आयोजकों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।